अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत अहम और ख़ूबसूरत बात शेयर करना चाहती हूँ। हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, काम, मोबाइल, सोशल मीडिया। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो रिस्क हम रोज़ खाते हैं वो कितनी बड़ी नेमत है। अक्सर हम जल्दी में खाना खाते हैं, कभी शुक्र अदा नहीं करते और शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, कभी खाने में नुक्स निकाल लेकिन अगर हम थोड़ी सी आदत बदल लें, खाना शुरू करने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, तो यकीन करें दिल को बहुत सुकून मिलता है। और एक बहुत अहम बात, हमें कभी भी रिस्क की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। प्लेट में उतना ही लें जितना खा सकें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और घरेलू सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन, आलू और लोबिया का सालन। ये एक ऐसी डिश है जो कि हर घर में पसंद की जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच पाएँ और आपको नोटिफिकेशन आए। और मुझे कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि लोगों को ये जो सादा सा सालन है वो पसंद होता है, घर की रोटी, सालन वगैरह। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आज कुछ बनाने का मूड नहीं है, आज दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने को। तो मैं आपको अपना बताती हूँ कि ना, मैं जब शादी से पहले की बात बताती हूँ आपको। शादी से पहले ना मुझे खाना बनाना नहीं आता था। रोटी मैं बना लेती थी, बर्तन वॉश कर लेती थी, बाकी सब काम कर लेती थी, लेकिन हांडी बनानी नहीं आती थी। तो फिर क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो फिर मेरी जो सास हैं वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मेरी अम्मी भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन हमने कभी उस टाइम तवज्जो नहीं दी। उस टाइम जॉब वगैरह के उसमें थे। लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद जो है वो घर पे ही हाउसवाइफ। तो मेरे हस्बैंड दुबई होते थे, तो शादी के बाद जो है ना 3-4 महीने मैंने अपने ससुराल में गुजारे, क्योंकि मेरे हस्बैंड दुबई आ गए थे। तो फिर उन्होंने मेरा वीज़ा वगैरह लगवाया। तो फिर उसके बाद जो है जब वीज़ा वगैरह लग रहा था तो मेरे पास मतलब 1 मंथ का टाइम था। तो उस दौरान भी मैंने ना खाना बनाना सीखा, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए तो मैंने बनाना था ना, और फिर दिल से बनाना था। फिर उसके लिए उनके लिए जो है ना मैंने उनकी पसंदीदा चीज़ें जो मेरी सास ने मुझे सिखाई, जो उन्हें पसंद है, मतलब उनको गोभी पसंद है, उनको मूंगी की दाल पसंद है, उनको कीमा आलू पसंद है। तो इस तरह की जो चीज़ें जो उनकी फ़ेवरेट थी ना, तो उनको उन रेसिपीज़ पे मैंने ज़्यादा तवज्जो दी। वैसे तो मेरी सास ने कहा कि मसाला तो सबका सेम ही होता है, अगर आप मसाले की भुनाई अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका जो खाना है ना, जो सालन है वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो उन्होंने मुझे मसाले बताए कि ये वाले मसाले जो होते हैं वो हर हांडी में डलते हैं, ये वाले किस में डलते हैं, चिकन बनाना है, गोश्त बनाना है तो ये चीज़ें बेसिकली ये बातें ना मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि जिनको तजर्बा नहीं है सालन वगैरह बनाने का, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद ही जब आप बनाने लगते हो ना, तो खुद ब खुद ही आपको आ जाता है। थोड़ा बहुत होता है, गलत होता है तो शुरू में टेस्ट वगैरह में, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कैसे मसाले हैं। तो मेजरमेंट भी बेशक आप ना करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितनी चीज़ें डलनी है, क्या चीज़ें नहीं डलनी। तो आज हम बना रहे हैं लोबिया, आलू और चिकन का सालन। तो ये जो लोबिया मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो लोबिया हम पाकिस्तान गए थे ना, तो लोबिया यहाँ से ना कच्चा लोबिया मिलता है, उसमें दाने नहीं होते। तो हम लोग पाकिस्तान गए थे तो उस टाइम ना वहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा था। तो हम लोगों ने ना, मैंने और मेरी सास ने ना पैकेट बना के तो फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये अभी क्या होता है, ये लास्ट पैकेट हाँ, ये बस जब बन जाएगा तो बस उसके बाद जो है फिर यहीं से लिया जाएगा। तो बस अभी ये बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी ये भी शौक़ से खाते हैं, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि चिकन भी डल गया, आलू भी डल गया और साथ लोबिया मसाला अच्छा से भून के, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी बताइएगा क्या आप लोगों को भी ये चीज़ पसंद है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने प्याज डाल के 2 हरी मिर्चें कटिंग करके डाली हैं और प्याज़ों को लाइट ब्राउन कर लिया, और उसके बाद ना चिकन को डाल दिया और अब उसको ना भून रही हूँ। और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं ना तो चिकन के अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद जितनी अच्छी भुनाई आप करेंगे उतना अच्छा आपका सालन बनेगा। तो खाना अच्छा, मुझे आप लोग ये बात बताएं कि खाना बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या लगता है आपको। मतलब सालन बनाना तो नहीं मुश्किल होता, लेकिन खाने के बाद जो बर्तन होते हैं ना वो मुश्किल होते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता, 2-3 प्लेटें ही होती हैं। तो या फिर ये जो हांडी जिसमें बना रही हैं ये चीज़ें ही होती हैं, थोड़ा बहुत ही बर्तन वगैरह होते हैं, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन कमारे होते हुए क्या होता था, बहनों में जैसे आपस में जो होती है ना लड़ाइयाँ वगैरह या कुछ इस तरह से, नहीं मैंने आज नहीं धोने बर्तन, तुमने धोने हैं या तुमने धोने हैं।
इस तरह से छोटी मोटी जो होती है ना वो होती रहती हैं बहनों में। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सा सालन बनता है, और क्या आपको खाना पसंद है या सिर्फ खाना बनाना पसंद है या खाना पसंद है आप लोगों को, ये भी बताइएगा। खाना बनाते हुए ना जल्दी ना करें, सुकून से बनाएं, इससे जायका भी अच्छा आएगा और दिल भी खुश रहता है। और कोशिश करें कि जो हांडी है ना सालन, उसमें ऑयल कम से कम यूज़ करें। और मेरे हस्बैंड तो वैसे इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं ऑयल कम से कम यूज़ करो, वो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अक्सर ख़वातीन अपने घर वालों का ख्याल तो रखती हैं लेकिन ख़ुद को भूल जाती हैं। तो आपने अपना मी टाइम भी निकालना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालें, अच्छी ग़िज़ा खाएं और आराम करें। जब आपने जो गोश्त का सालन बनाना है ना, चिकन का बनाना है, मटन का बनाना है या बीफ का बनाना है, तो उसमें ये चीज़ लाजमी जाएगी, बड़ी इलायची जाएगी मोटी, और साथ कुछ लौंगे जाएंगी, और साथ दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। तो ये देखें, ये मैं आपके सामने मैंने मोटी इलायची डाली है। अब जो है ये मैं लौंगे डाल रही हूँ। लौंग डालने के बाद फिर मैं दालचीनी डालूँगी। अच्छा, कुछ लोग ना मेन्यू बना लेते हैं, वीकली मेन्यू बना लेते हैं कि सैटरडे को ये बनेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ये बनेगा। और अक्सर लोगों के जो फ्राइडे होता है ना, उसमें बिरयानी वगैरह बनती है। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इस तरह से प्लान किया हुआ है, कुछ मेन्यू कार्ड बनाया हुआ है या मेन्यू किचन में लगाया हुआ है इस तरह कि ये जो है ना, इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी वीकली ग्रॉसरी कर लाते हैं। जैसे सब्जियां और गोश्त वगैरह लेके आना है, तो वो वैसे तो मंथली आता है ना सौदा वगैरह, ग्रॉसरी करते हैं, लेकिन मंथली वीकली जो होता है ना, वो सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स ले आते हैं। तो उसमें भी हम 2 से 3 वेजिटेबल्स लेके आते हैं जो बनाते हैं, क्योंकि मैं और हस्बैंड होते हैं तो हमारा तो 2 दिन बाद ही हांडी बनती है, तो हम लोग तो वीकली लेके आते हैं। तो क्या आप लोग भी इस तरह से करते हैं कि वीकेंड पे जाते हैं और सब्जियां वगैरह लेके आते हैं जो भी बनाना हो, या डेली का डेली लेके आते हैं? क्या करते हैं, वहाँ पाकिस्तान में तो क्या होता था, फेरी वाले आते थे ना मोहल्ले में, तो डेली आते थे। मतलब एक अगर चला भी गया है तो दूसरा आ जाएगा, तो उससे ले लो। किसी से प्याज लेने हैं, किसी से टमाटर लेने हैं, किसी से कोई सब्ज़ी लेनी है, किसी का रेट कुछ है, किसी का रेट कुछ है। तो मोस्टली ये होता था कि एक फ़िक्स कर लेते थे, सब्ज़ी वाला वो बेल दे देता था और वो आके ना आपको सब्ज़ी सारी दे जाता था। तो इस तरह से पाकिस्तान में होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो खुद आपको जाना पड़ता है और आपको लानी पड़ती है सब्ज़ी वगैरह, और गोश्त वगैरह ले लाना है आपने तो आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो है मसाले भून के और चिकन की भुनाई हो गई है, और उसके बाद जो है ना वो मैंने लोबिया डाल दिया है। अभी लोबिया को भी पकने देंगे, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि ये लोबिया जो है वो इसमें गल जाए। और चिकन भी ऑलमोस्ट जो है वो 50% तो कुक हो चुका है, और साथ साथ ये लोबिया के साथ हो जाएगा, और फिर बाद में आलू डालूँगी तो फिर ये 100% हो जाएगा कुक। तो यहाँ पे मैंने पानी लगा के ढक्कन ढक दिया है कि इसकी भाप में जो है ना वो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है बर्तन गंदे हुए हुए थे, वो साथ के साथ मैंने साबुन लगा के उनको वॉश किया है, और साथ के साथ उनको सूखने के लिए रख दिया, ड्राई होने के लिए। और अभी जो है वो मैंने ढक्कन उठाया है तो देखा है, तो चम्मच हिला के इसकी थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जो है वो लोबिया भी अब गलने वाला है और कुक हो गया है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी सी आ रही है। बस अब जो है ना वो आलू डाल देने। आलू मैंने कटिंग करके ना पानी में भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि अगर पानी में नहीं ना भिगो के रखते तो ये ब्लैक हो जाते हैं। तो इस जब आप कटिंग करें तो वॉश करके फिर इसके अंदर जो है ना पानी थोड़ा सा रहने दें, ताकि जो आलू है ना वो ब्लैक ना हो आपके। तो अब बस इसमें सालन में ये ऐड कर रही हूँ लोबिया, और जो चिकन है वो हमारा 70 to 80% कुक हो चुका है। इसके बाद आलू डाले हैं, और आलू की भुनाई करने के बाद जो है वो आलू के साथ भी ये कुक होगा, तो फिर जो 20% रहता है रिमेनिंग वो भी हो जाएगा। तो फिर माशाल्लाह से ये अच्छा सालन बन जाएगा, भुनाई अच्छी से हो जाएगी। और अब बस आलू के साथ इसकी और भुनाई होगी तो ये रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब आलू भी गल चुके हैं और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, इसका मतलब भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे पिसा हुआ, और साथ थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि भुनाई लास्ट पे जो हल्की सी होगी वो इसके साथ ही होगी। और इसमें इसके बाद ज़्यादा देर आपने इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही बस इसको हिलाना है भुनाए 1-2 दफ़ा। और बस इसके अंदर जो है अब आपने धनिया कटिंग करके चॉप करके डाल देना है, और साथ हरी मिर्चें कटिंग करके डालनी है। तो इस पॉइंट पे बहुत अच्छा लजीज जायका आ जाएगा, और धनिया की जो खुशबू होती है वाह वाह बहुत अच्छे से आएगी, और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से आ रही है। बस अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो रोटी बना के फ़्रेश सर्व करूँगी मैं।
फिर जब हस्बैंड जो है वो खाने के बाद तारीफ़ करेंगे फिर दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा दिल तो ये है कि बस अभी धनिया मैंने चॉप की है, उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें दो हरी मिर्चें, 2 या 3 हरी मिर्चें कटिंग करके वो जो है सालन के अंदर ऐड कर दूँगी। चूल्हा मैंने इस पॉइंट पे बंद कर दिया है। बस चूल्हा बंद करने के बाद जो है वो मैंने धनिया इसके ऊपर डाला है। धनिया डालने के बाद हरी मिर्चें जो कटिंग करके रखी हुई थी वो भी मैंने डाल दी इसके ऊपर। और जी ये हमारा रेडी हो गया है, रेडी टू ईट हो गया है। बस अब जो है वो रोटी बनेगी, रोटी के साथ ही खाना खाया जाएगा, सालन खाया जाएगा। आप लोग भी बताइएगा क्या आप लोगों को ये लोबिया आलू का सालन पसंद है और आप लोग किस तरह से बनाते हैं। जिस तरह 1 hour later. अच्छा जी, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है मैंने। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और अब जो है वो खाने की तैयारी हो रही है। हांडी तो पहले ही बन चुकी थी, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और अब मैं जो है वो रोटी बना रही हूँ। तो जैसे ही रोटी बनेगी तो गरम गरम सर्व करेंगे और हम मिल बैठ के खाएँगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अच्छा, कुछ लोगों के क्या होता है 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर और शाम। मतलब अब हमारे अम्मी की तरफ महके में हम लोगों का यही होता था कि हम 3 टाइम खाना खाते थे। सुबह स्कूल जाते हुए खाते थे, फिर आके खाते थे और फिर शाम को खाना खाते थे। तो अभी भी हमारे वही रूटीन यही है। फिर मेरे ससुराल में क्या है, हमारा 2 टाइम हो गया। मतलब सुबह नाश्ता होता था 12-1 बजे और फिर शाम को 6-7 बजे खाना खाते थे। तो अभी मैं भी यहाँ पे दुबई आए हैं, तो मेरे हस्बैंड तो मॉर्निंग में चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट और जो लंच होता है वो उनका वहीं पे होता है होटल की तरफ से, और जो डिनर होता है वो मेरे साथ करते हैं। तो उनके लिए मैं खुशी से जो है वो सालन वगैरह डिनर का इंतज़ाम करती हूँ। और फिर वो आते हैं तो फिर मैं जो हांडी पहले ही बनाई भी होती है, बस आटा भी गूँधा हुआ होता है और रोटी बनानी होती है। तो जैसे ही वो आते हैं फिर गपशप थोड़ी सारी वेलकम होता है। फिर उसके बाद जो है वो खाना मिल के खाते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद अगर मीठा बनाया वो मीठा खा लेंगे, फिर चाय बन जाएगी, चाय पी लेंगे, फिर वॉक पे जाना ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की क्या रूटीन है। अच्छा व्यूवर्स, मैंने आपके साथ सूरह वाक़िया और सूरत रहमान की फ़जीलत शेयर की थी। मैंने आपको ये बोला था कि जो लोग जॉब की वजह से परेशान हैं या तंगी में हैं, रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं, वो अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला से सूरह वाक़िया पढ़ के, सूरह रहमान पढ़ के अल्लाह ताला से उसकी रहमतें बरकतें मांगें, उससे रिज़्क़ में बरकत की दुआ करें तो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और अगर आप किसी जॉब की वजह से परेशान हैं या रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं तो इंशाल्लाह वो मामलात भी आपके हल हो जाएंगे जल्द अज़ जल्द। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, कुकिंग व्लॉग, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग रोटी के साथ खाते हैं, चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, इस चीज़ को किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं। बस मेरे हस्बैंड भी जो है वो फ़्रेश हो गए थे और फिर जब मैंने रोटी बना ली थी और प्लेट में सालन डाला और हम लोगों ने जो है वो खाना खाया, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जो है वो थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई है और फिर हम वॉक पे चले गए हैं। और वॉक भी ज़रूरी होती है क्योंकि ये सेहतमंद ज़िंदगी का असूल है कि आपको कांटों पे भी चलना पड़े खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले, तो आप जो है वो वॉक ज़रूरी करें। तो होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।